हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल पर। तो आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम लेकर के आए हैं वट सावित्री व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही होती है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। हम इस वीडियो पे विस्तार पूर्वक कथा सुनाने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर सुहागिन महिलाएं अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती हैं। पति की लंबी आयु की दुआ करने के साथ साथ वह उनकी तरक्की के लिए कई उपवास भी रखती हैं। ऐसे में वट सावित्री व्रत का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ये उपवास हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनें पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास भी रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा के बिना व्रत पूरा नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसीलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उपवास ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन रखा जा रहा है। इसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। इसी कड़ी में आइए वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा के बारे में जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मध्य देश में अश्वपति नाम के अधर्मा राजा का राज था और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनको एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी और विवाह योग्य हुई तो उन्होंने घुटशोण के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वर्ण किया। बता दें, सत्यवान के पिता भी राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छीन लिया गया था। इसके चलते वह दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी और वह जंगल से लकड़ी काट कर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। वही जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था, सत्यवान की मृत्यु। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ वह सावित्री की गोद में सिर रख करके लेट गया। कुछ ही समय उसके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उसके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की बाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने यथास्तुत कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही।
यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमराज से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपया कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तुत कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री ने पुनः उसी वट वृक्ष के लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान की मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई थी और उनका खोया हुआ राजपाट भी वापस मिल गया था। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।